वेलकम। आज की वीडियो में हम जानेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और सिमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसे जानने से पहले हम देखते हैं एक पजल कि एक बास्केट है हमारे पास और उसमें फ्रूट्स पड़े हैं ऑरेंज एंड एप्पल्स। तो आपको कहा जाए कि उसमें टोटल ऑरेंज और एप्पल्स की तादाद 10 है। तो क्या आप बता सकते हैं कि उनमें एप्पल्स कितने हैं और ऑरेंज कितने हैं? उसमें एप्पल्स या तो एक होंगे और ऑरेंज की तादाद 9 होगी, या एप्पल्स 2 हो सकते हैं और ऑरेंज 8 हो सकते हैं, या एप्पल्स 3 हो सकते हैं या ऑरेंज 7 हो सकते हैं, सोन। अगर आपको कहा जाए साथ में ये भी कि एप्पल्स आर टू मोर देन द नंबर ऑफ ऑरेंज, कि उस बास्केट में जो एप्पल्स की तादाद है वो ऑरेंज से 2 ज़्यादा हैं, तो फिर हम उसी तरीके से देखते हैं कि या एक एप्पल्स हो सकता है और 9 ऑरेंज हो सकते हैं, 2 एप्पल्स हो सकते हैं या 8 ऑरेंज हो सकते हैं, 3 एप्पल्स हो सकते हैं या 7 ऑरेंज हो सकते हैं, सोन। तो जब हमने कंडीशन आपको मिल गई कि उसमें एप्पल्स की तादाद जो होगी 2 और मोर होंगे ऑरेंज से, तो फिर हम कह सकते हैं कि उसमें एप्पल्स की तादाद 6 होगी और ऑरेंज की तादाद 4 होगी। इसी तरीके से अब एप्पल्स प्लस ऑरेंजेस इज इक्वल टू 10। उस बास्केट में टोटल 10 है एप्पल्स और ऑरेंज, और हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर एप्पल्स माइनस ऑरेंज इज इक्वल टू, तो वो होंगे 2। जैसे हमें पता चला कि एप्पल्स की तादाद वहाँ पे 6 है और ऑरेंज की तादाद 4 है, तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 होगा और 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 होगा। इसी तरीके से हम एप्पल्स को अब नाम दे देते हैं x का और ऑरेंज को नाम दे देते हैं y का। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से एप्पल्स को हम x का नाम देते हैं और ऑरेंजेस को y का नाम देते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। इसी तरीके से अब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये दो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस आ गई हैं, इन्हें हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें 2 वेरिएबल्स मौजूद हैं x और y। आर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर सिमल्टेनियस इक्वेशन। तो इस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं। एक है अलजेब्रिक और दूसरा है ग्राफिक। अलजेब्रिक तरीका कौन सा है और ग्राफिकल तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम देखते हैं कि इसमें हम इक्वेशन जो हमारे पास 2 है उसमें भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और उन वेरिएबल्स की वैल्यू अननोन है, जैसा कि इक्वेशन 1 में है। तो इक्वेशन 2 से हम वैल्यू निकाल लेते हैं x की। जब x के साथ y माइनस हो रहा है तो इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके वो प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में से निकाली है, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। इसी तरीके से अब बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन जो मौजूद है पहली x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसमें वैल्यू पुट करने से 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। इसी तरीके से अब y और प्लस वाई आपस में 2y हो जाएंगे इज इक्वल टू 10, और 2 लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, और 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 8 और 2 आपस में कैंसिल होंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4। ये एक अननोन वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है। इसी तरीके से हम अब x की भी निकालते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इसकी वैल्यू हम ऊपर मौजूद जो 2 इक्वेशंस हैं दोनों में से किसी में भी वैल्यू पुट करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर 1 इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं कि y इज इक्वल टू 4, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो y की जगह जब पुट करेंगे 4 तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 है, तो 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जाके
माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो अननाउन जो वेरिएबल्स थे x और y, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हमने सॉल्व किया और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। जो है हमारे पास सोल्यूशन x इज इक्वल टू 6 हो गया और y इज इक्वल टू 4 हो गया। तो ये था अलजेब्रिक तरीका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का। कमिंग वीडियोस में हम देखेंगे अलजेब्रिक तरीके मुख्तलिफ जो और हैं, और साथ में देखेंगे ग्राफिकल